अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। तो आज उस लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस या ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऑर्गन्स के हवाले से, उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के हवाले से बात कर रहे थे। तो इस तरह चलते चलते हम लंग्स पे पहुंच गए। तो आज हमारा टॉपिक है लंग्स। तो लंग्स क्या हैं, ये सबसे पहले हम देखेंगे। लंग इज एन इंटरनल सैक शेप्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लंग जो है वो एक बोरी नुमा अंदरूनी निज़ाम तनफ़ुस का ऑर्गन है। तो इंटरनल का मतलब है कि ये विजुअल है, मतलब जिस्म के अंदर होता है, ठीक है। मतलब इसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट आउटसाइड से नहीं है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा इंटरनल, तो ये इंटरनल किसी कैविटी में होगा। तो इसकी लोकेशन है प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, मतलब ये थोरैसिक कैविटी में मौजूद होता है। थोरैसिक कैविटी कहते हैं चेस्ट कैविटी को। ये जो आपके गले से तकरीबन गले से शुरू होती है और ये आपके रिब केज तक डायफ्राम से ऊपर खत्म हो जाती है, ठीक है। ये थोरैसिक कैविटी में होते हैं, जिसे चेस्ट कैविटी कहते हैं, और इसी कैविटी को प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। ये जो चेस्ट कैविटी है, ये थोरैसिक कैविटी है, इसकी वॉल को एक मेम्ब्रेन ने लाइन किया होता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसलिए इस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहते हैं। जैसा कि इससे नीचे जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, तो उसको पेरिटोनियम ने लाइन किया होता है, तो इसलिए उसे पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। तो अब इसके नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी तादाद कितनी होती है। तो ये 2 लंग्स इन ह्यूमन, मतलब इंसानों में 2 लंग होते हैं। मैमल जितने भी हैं उनमें 2 होते हैं। तो राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट लंग। ये आपने याद रखना है कि जो दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। राइट लंग हैज 3 लोब्स। जो दायां फेफड़ा है उसकी 3 लोब्स होती हैं, वाइल लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। तो जो बायां फेफड़ा है उसकी 2 लोब्स होती हैं। और बहुत बहुत रेयर केसेस में ये थोड़ी तरतीब रिवर्स भी हो सकती है कि लेफ्ट लंग बड़ा हो और राइट लंग छोटा हो। लेफ्ट लंग की मतलब 3 लोब्स हो और राइट लंग की 2 हो, पर ये बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब जनरल तरतीब, जनरल दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो राइट लंग अगर बड़ा होता है तो फिर ये वज़न में भी ज़्यादा होता है, तकरीबन 750 ग्राम्स। और ये जो है लेफ्ट लंग, ये 650 या 600 ग्राम्स के लगभग होता है। फिर कवरिंग, आपने याद रखना है कि हमारा हर ऑर्गन जो है, जो इंटरनल कैविटीज में पड़ा हुआ है, वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन से कवर होता है, ताकि उसके दरमियान फ्लूइड रखा जा सके और उसे कुशन प्रोवाइड किया जा सके। तो लंग्स जो हैं, लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेनियस सैक्स कॉल्ड प्लूरा। तो लंग्स के गिर्द एक 2 बारीक सी झिल्लियों की बोरी सी एक सैक सी बनी होती है, जिसे प्लूरा कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। प्लूरल मेम्ब्रेन चेस्ट कैविटी, और लंग्स के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे भी फिर प्लूरा कहते हैं, क्योंकि वो उसी की कॉन्टिन्यूशन होती है जो वॉल के साथ, चेस्ट वॉल के साथ मेम्ब्रेन लगी हुई है। अभी इनका टेक्सचर देख लेते हैं कि इनका टेक्सचर कैसा है, ये हाथ लगाने से कैसे मालूम होते हैं। तो लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाई। तो लंग्स स्पॉन्ज की तरह होते हैं। स्पॉन्ज और स्पंज आपने देखा है, ये जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो डस्टर जो ब्लैक बोर्ड से चौक से लिखा हुआ मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो स्पॉन्जी होते हैं, उनमें एयर स्पेसेस होते हैं। तो लंग्स इस तरह के होते हैं, स्पॉन्जी, क्योंकि उनमें बहुत सारी एयर पॉकेट्स होती हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। इसलिए इन्हें बुचर्स
कसाई हजरात हमारे जो हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि इनमें एयर स्पेसेस होते हैं और इनका वजन जो है वो बहुत कम होता है। इनकी एफिशिएंसी के बारे में आप बात कर लेते हैं। जो मेमिलियन लंग्स हैं या ह्यूमन लंग आप कह लें, मेमिलियन लंग absorb 25% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय ईच ब्रीथ। जो मेमिलियन लंग है वो सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है जब हम एक ब्रीथ लेते हैं। लेकिन यही अगर हम देखें बर्ड के लंग में, तो उनके लंग्स 90% ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो उनमें ऑक्सीजन हवा के जरिए आती है। तो इनकी एफिशिएंसी, हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बहुत कम है, और ये इसलिए कम है क्योंकि हमारे लंग्स में ब्लाइंड सैक्स हैं, ठीक है, और हवा एक वन वे ट्रैवल करती है, इधर से आती है और ऐसे वापस फिर उसे जाना होता है। तो उसमें उसका वॉल्स के साथ कांटेक्ट जो है वो इतना नहीं हो पाता। मतलब अगर ये गुजर जाए, सीधी गुजरती रहे, तो वॉल्स के साथ कांटेक्ट मैक्सिमम हो। तो इसलिए ब्लाइंड सैक की वजह से हमारे लंग्स की एफिशिएंसी कम है। तो ये राइट लंग की आपके सामने एक डायग्राम है। तो लंग, ये देखिए राइट लंग की हमने कहा था 3 लोब्स होती हैं। तो ये देखिए, ये सुपीरियर लोब, मिडल लोब, ये इसकी सुपीरियर लोब, मिडल लोब, और ये इसके इंफीरियर लोब है। इधर लिखा नहीं है। तो ये 1 2 3 लोब्स। तो ये राइट लंग है। तो ये इसके ये कॉनिकल शेप के होते हैं लंग्स। ये देखें, ये कौन सी एक कॉनिकल शेप बनी हुई है। तो ये एपेक्स है। इस तरह लोब्स के नाम मैंने आपको बताए, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। और ये इसमें मतलब कि फिशर है, मतलब कट से लगे हुए हैं। ये एक लंग में ये हॉरिजेंटल फिशर, और ये एक ओब्लिक फिशर, जिससे ये लोब्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो ये राइट लंग की डायग्राम।